प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ में हमारे स्पोक्स पर्सन है GS तोमर जी। तो मैं अब निवेदन करूंगा माननीय श्री नरेश चौहान जी से कि अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। धन्यवाद हेमराज जी, तोमर साहब, प्रेस के हमारे सभी साथी, आपका मैं स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव देश में 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण में जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल बाद एक बहुत बड़ा उत्सव ये होता है और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबकी ये सोच रहती है कि लोकतंत्र मजबूत हो, हर चुनाव में सरकार बने और लोकतंत्र और मजबूत हो। हिमाचल प्रदेश का चुनाव लास्ट चरण में है, तो काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशी जो कल फाइनल हुए लोकसभा के लिए, हमने चारों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के उतर चुके हैं। कई बार आप भी पूछते थे, भाजपा के लोगों को भी इसकी चिंता थी कि कांग्रेस पार्टी के 2 कैंडिडेट्स अभी तक नहीं उतरे। फाइनली चारों लोग आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रचार पहले से चल रहा है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप समझे हमारे विधायक, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चुनाव के दौरान सबसे बड़ा अहम रोल जो है किसी भी दल के लिए, पार्टी के लिए, उसकी सबसे बड़ी ताकतवर जो चीज़ होती है उनका कार्यकर्ता होता है। तो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मिलके लोगों के बीच जा रहे हैं। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन पहले एक दौरा प्रदेश के अंदर, डोडरा क्वार हो या सिरमौर ज़िला हो या लाहौल स्पीति हो, धर्मशाला, हमीरपुर हो, तकरीबन एक दौरा जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का और कई जगह पब्लिक मीटिंग्स की है। उसी तरह सभी नेतागण अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी है पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के पिछले दिनों जो समीकरण बने, जो कारण रहे कि लोकसभा के साथ 6 विधानसभा का बाई इलेक्शंस भी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं और जो बाकी 3 लोग बचे हैं, मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में इनकी घोषणा जल्दी हो जाएगी। सवाल है कि अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भाजपा के नेताओं का, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पे बात करें या हिमाचल के संदर्भ में हम बात करें, तो एक प्रयास रहेगा कि 10 साल तक भारत सरकार में जो सरकार थी देश की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पे होना यही चाहिए, जो सत्ता में थे उनका ये वक्त है देश की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड बताने का, अपने वादों को बताने का कि उन्होंने 10 साल 2014 में और 2019 में देश की जनता को जो सपने दिखाए अच्छे दिनों के, जो युवा साथियों को रोज़गार के सपने दिखाए, जो किसानों और बागवानों को जो डबल इनकम करने की बात की और हर वर्ग के लिए जो वादे किए थे महंगाई कम करने के। और मैं समझता हूँ कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महंगाई, बेरोज़गारी, काम धंधा, ये हमेशा हर इलेक्शन में बड़े मुद्दे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इन चीज़ों पे चर्चा होनी स्वाभाविक है, होनी चाहिए। मुद्दे भटकाने का काम नहीं होना चाहिए। और आप चुनाव को जो है धर्म और जाति या हिंदू मुस्लिम या आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे ले जाने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि अब वो माहौल देश में नहीं रहा। अब लोग अपनी समस्याओं को एड्रेस करना चाहते हैं कि उसके बारे में चर्चा हो। महंगाई ने कमर तोड़ी है देश की। आज पूंजीपतियों की तरफ ये हमारा समाज जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो अरबोपति बन रहे हैं। वो बड़े गिने चुने से लोग हैं।
200-400 लोग देश के अंदर, वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी हो सकते हैं। और आज ये मॉडल के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटे और दाल चावल पे ला के खड़ा कर दिया। ये विकास का मॉडल इस देश के लिए नहीं हो सकता। ये विकास नहीं है कि जिस देश की 80 करोड़ लोगों के लिए केवल आप उपलब्धि समझते हैं कि उनको हमने 5 किलो आटा या गेहूं या चावल दे दिया, तो ये विकास नहीं हुआ इस देश का। आपके मित्र 5 साल में दुनिया के, एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए। 5 साल में किसी को भी कोई भी तरीके से नहीं बना जा सकता, लेकिन उनके लिए आपका प्यार और जिस ढंग से उनके लिए सारी संपत्तियां देश की खोली गई, बैंकों में पैसा देश के लोगों का था, बैंकों से उनको पैसा देके आधे रेट पे देश की संपत्तियां बेची गई। हमारा देश पूंजीवाद की तरफ नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी को भी और जनता को भी इस वक्त सोचने की आवश्यकता है कि जो सरकार सत्ता में है 10 साल से, वो कहाँ फेल रही। अपने मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री देश की जनता की बात और उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। समस्याएं हर जगह है, हर वर्ग की अपनी अपनी है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो हम इस बात के लिए तैयार हैं कि 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ चुनी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। उन 15 महीने में जो परिस्थितियाँ रही कि किस प्रकार खजाना खाली था। पिछली सरकार जो भाजपा की थी, डबल इंजन की सरकार, मॉडल जयराम जी का एक ही था, कर्जा लेने का मॉडल। 5 साल लगातार कर्जा लेते रहे और प्रदेशवासियों पे कर्जे का बोझ लाद के चले गए। और उनकी बहुत उपलब्धियां हैं, उनको उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में ये पहली बार हुआ कि जो बच्चे बेरोज़गार थे, मेहनत करते थे, जब वो नौकरी की तलाश में जाते थे तो यहाँ जयराम जी के टाइम में एक ऐसा मॉडल आया कि पर्चे बिकते थे 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे हमीरपुर में सबॉर्डिनेट कमीशन की बात हो, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसको हमारी सरकार ने 15 महीने में किस तरह से ठीक किया। और इन्होंने ये हिमाचल का नाम उन राज्यों के साथ जोड़ दिया जहाँ पर भर्तियों के लिए लोग पैसा दे के पर्चा खरीदते थे। और बहुत सारी उपलब्धियां रही 5 सालों में इनकी। वो चर्चा के विषय होने चाहिए कि आपको पूरी ताकत लगाने के बाद, प्रधानमंत्री जी की 10 रैलियां करवाने के बाद आप सत्ता में रिपीट क्यों नहीं किए। ये लोकतंत्र की सुंदरता है और हिमाचल प्रदेश के लोगों की और मतदाताओं की जागरूकता है कि उन्होंने बदलाव किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार को मौका दिया। हम चाहते हैं कि इन चुनाव में, इन 15 महीने का, हम खुद चाहते हैं कि हमारे हिसाब किताब के बारे में बात हो। भाजपा को हम ये चैलेंज करते हैं कि चुनाव मुद्दों पे लड़े, मुद्दों की बात करें। हमारे 15 महीने के कार्यकाल की बात होनी चाहिए, चाहे वो गारंटियों की बात हो, चाहे आपदा के दौरान हमारी सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से काम किया, उस पर हम बात चाहते हैं कि आपदा के दौरान आपकी सरकार, आपके विपक्ष के लोग उस प्रस्ताव के साथ विधानसभा में खड़े थे या नहीं थे, जब हमने प्रस्ताव करके भारत सरकार से ये मांग की कि ये आपदा राज्य घोषित होना चाहिए। और 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है प्रदेश के अंदर, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जब हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे बुरे संकट से गुजर रहे थे, तो आप लोग और आपके नेता उस वक़्त कहाँ थे। ये चर्चा के विषय होने चाहिए चुनाव के दौरान। उसी प्रकार हमने बड़े फैसले किए, 2 बजट दिए हमारी सरकार ने, दोनों बजट ऐतिहासिक थे। रूरल इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस बजट में फैसले किए। पहला राज्य बना दूध को MSP में लाने वाला, या 9 से 10 रुपये किलो दूध बढ़ाने वाला। बागवानों के लिए फैसले किए, स्पोर्ट्स प्राइस की बात हो, किलो के हिसाब से फसल बेचने की बात हो, पैकिंग मटेरियल यूनिवर्सल कार्टन की बात हो, मंडियों के विस्तार की बात हो, CA स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। 15 साल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये देने की बात हो। आज हिमाचल पहला ऐसा राज्य बना देश के अंदर जो महिला 16 साल से 59 ईयर्स के बीच
जिनको ये सम्मान निधि 18,000 रुपया साल की मिलेगी, जो लाहौल स्पीति में शुरू हो चुकी है, और पूरे राज्य के अंदर 2,74,000 ऐसी महिलाएं जिनको 1,000-1,100 रुपया मिलता था, उनको 1,500 रुपया मिलना शुरू हुआ। और उसके अलावा जो इसके अंदर फॉल करेंगे उनको इसकी जल्दी 1,500 रुपये मिलने शुरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बात कही है। तो इन चीज़ों पे हम चाहते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं, मैं आज पढ़ रहा था भाजपा के अध्यक्ष श्री बिंदल जी का स्टेटमेंट कि नाकामयाब रही है ये सरकार। बिंदल जी किन परिस्थितियों में दोबारा पार्टी अध्यक्ष बने, अच्छी बात है, उनकी पार्टी का अपना मैटर है, लेकिन आपको कुछ पिछली बातों को भी याद करना चाहिए। कोरोना के दौरान प्रदेश को जो नाम मिला उसमें आपका भी बड़ा नाम था। किन परिस्थितियों में आपको उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, क्यों आपने छोड़ा, क्यों आपसे पार्टी अध्यक्ष से हटाया गया? ये कुछ बड़े सवाल है जो आज भी लोगों के जहन में हैं। क्यों नहीं होनी चाहिए इसकी बात, क्यों नहीं आपको बताना चाहिए? कौन छोड़ता है पार्टी अध्यक्ष? कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह रही होगी। इन चीज़ों के जवाब आपको देने पड़ेंगे चुनाव के दौरान, ये प्रदेश की जनता जानना चाहेगी। जयराम जी के एक ही सोच है कि लोकतंत्र को वो अपने तरीके से मजबूत करते हैं, चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करने का काम करते हैं खरीदो फरोख्त के ज़रिए, और उसमें समझते हैं कि बहुत बड़ी माहियत है। पैसे के दम पे चुनी हुई सरकार, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास जयराम जी का हमेशा रहता है कि सरकार 4 जून तक चलेगी। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपका ये सम्मान है लोगों के प्रति, मतदाताओं के प्रति, लोकतंत्र के प्रति? आपको लोगों का आदेश है कि 25 सीटों के साथ आपको विपक्ष में बैठना है। आप सत्ता की भूख है, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेवारी, उसका जवाबदेही उन लोगों की भी जिन्होंने पार्टी कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, सरकार को धोखा दिया, अपने मतदाताओं को धोखा दिया, और आप उससे बड़े जिम्मेवार हैं। ये जनता की अदालत में चला गया सारा फैसला। जो इसकी साजिश के पीछे जो लोग थे, जयराम जी और उनके नेता, उन सबको जो है इस साजिश के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आज भी हमारी सरकार बहुमत में है और इन चुनाव के परिणाम आने के बाद भी बहुमत में रहेगी। ये 6 की 6 विधानसभा सीटों में जो लोग, जो मतदाता है, उनमें जो गुस्सा है, जो बदनामी हिमाचल प्रदेश के इन लोगों ने मिलके की है। मैं कल पढ़ रहा था धूमल साहब का इंटरव्यू, वो भी ये कहते हैं कि ये खरीदो फरोख्त की राजनीति बिल्कुल गलत है। हम भी यही कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति को प्रदेश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मतदाता पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि अगर इस बुराई को कहाँ से बंद करना है, ये हिमाचल से ये बुराई हमेशा के लिए ख़त्म होगी, और ये पूरे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए ये लेसन जो है हिमाचल प्रदेश की जनता तय करने वाली। ये कुछ हमारे बातें थी जो हम आपके माध्यम से बताना चाहते थे। हमारा मूल मंत्र यही है कि हम चाहते हैं कि पूरा जो चुनाव के दौरान जो प्रचार रहे वो मुद्दों पे होना चाहिए, और उस चुनाव के दौरान मर्यादा बनी रहनी चाहिए, चाहे हमारे दल की तरफ से हो, चाहे भाजपा की तरफ से हो। चुनाव में एक दूसरे के प्रति आरोप वाला काम नहीं होना चाहिए। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। पर्सनल होके गलत आरोप एक दूसरे पे ना लगाए, हम ये सोच के इस बात को करते हैं। धन्यवाद। कोई पूछना चाहे प्लीज़। आपने कहा खरीद फरोख्त वाला मामला में कहा, अब कहाँ डिग्री का केवल फर्क रह गया है। 2 लोगों को, 3 में से 2 लोगों को आपने उनको टिकट दिया है जो पिछली दफा भाजपा के कैंडिडेट थे, ऑफिशियल कैंडिडेट थे। तो वैचारिक दूरी क्या वो खत्म हो गई है? बीजेपी और कांग्रेस में जनता कैसे अंतर करेगी कि बीजेपी वाला कि कांग्रेस वाला को बराबर का हो गया? दूसरा, आनंद शर्मा को पले बड़े और शिमला में है, सियासत दिल्ली की है, टिकट आप कांगड़ा से दे रहे हैं, तो क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? पहला सवाल आपका खरीदो फरोख्त की जो हमने बात की, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। आप सभी मेरे से बेहतर जानते हैं
भाजपा अपने आप को एक ऐसी पार्टी कहती रही पिछले कई वर्षों तक कि हमारे अपने सिद्धांत है, हमारी अपनी एक विचारधारा है। आप आज बता सकते हैं कि 150 से ऊपर लोग भाजपा के अंदर दूसरे दलों के, किसी को भी ओपन ऑप्शन है कि आप आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। आप किस सिद्धांतों की बात हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप किसी भी दल में हो, आपके अगेंस्ट ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हों, अगर उससे छुटकारा पाना है बहुत बढ़िया तरीका है। कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जेल जाने से बचना है, भाजपा ज्वाइन करो, आपके केसेस ख़त्म। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है किसी में दम भाजपा के नेता में कि इस बात का जवाब दे दे, बताए कि क्या हो नहीं रहा देश में? ये सैकड़ों एग्जाम्पल है। क्या आपने महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिराई, मध्य प्रदेश में नहीं गिराई? देश के अंदर कितनी सरकारें गिराने का काम किया। अगर आपने सरकारें धन बल के जरिए बनानी हैं तो इस चुनाव का क्या मजाक है? चुनाव कराने क्यों है? आप सम्मान करना सीखें लोगों का, लोगों के मत का सम्मान करें। धन बल के जरिए लोगों को एजेंसीज में फंसा के उनको रिजाइन करा के सरकारें गिराने का मॉडल, ये लोकतंत्र है क्या? है किसी में हिम्मत हिमाचल में भाजपा के नेता में कि इन दो चीज़ों का जवाब दे दे? हम कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा ये प्रदेश की जनता मतदाता तय करेगा, लेकिन हम एक साथ में कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी और सबकी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है कि जो आपको बात नहीं मानेगा, आपके विचारों से सहमत नहीं है, विपक्ष में है, उनके लिए ईडी सीबीआई और जेलें हैं। आज मुख्यमंत्री जेलों से काम कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान क्या होता है तानाशाह? तानाशाह की कौन सी परिभाषा फिट नहीं बैठती है मोदी जी पे? हिमाचल में आपने सवाल किया, बीजेपी के ऊपर पड़ता है। देखिए आपका सवाल का जवाब है कि जहां 20 साल से कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो दगा दे के, धोखा दे के अपने परिवार को दूसरों के साथ मिल जाए और आपको 15 दिन के अंदर वहां कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है। आप सब समझते हैं जो वहाँ का नेता होता है, विधायक होता है, उसके इर्द गिर्द ही संगठन होता है और जहाँ भी लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को खड़ा करने में समय लगता है। हमारी आज प्राथमिकता है प्रदेश की सरकार को बचाना। नंबर की गेम में आप समझते हैं, ये बाई इलेक्शंस है, इसमें सरकार को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि जीतने के लिए जीतने वाले प्रत्याशी हो। दूसरा सवाल आपका कि आनंद शर्मा जी शिमला से हैं। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग दूसरी जगह से, लेकिन दूसरे राज्यों में आप देखेंगे तो कहीं से भी चुनाव लड़ लेते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कहीं से भी लड़ा लेते, उत्तराखंड में, वहाँ ये चीज़ बड़ी कॉमन है। हमारे आपके लिए ये बड़ा नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आनंद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के और देश के बहुत बड़े सीनियर लीडर रहे। आज उनको कांग्रेस पार्टी ने अगर आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है कांगड़ा से, उन्होंने मैं समझता हूँ एक अच्छे सिपाही की तरह उस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर पार्टी हाईकमांड का आदेश है लीडरशिप का तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वो चुनाव में जाएंगे। आनंद शर्मा जी का बारे में आप सब जानते हैं कि 50 साल का उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। एक कद्दावर नेता पूरे देश के और हमारे राज्य के रहे हैं, शिमला के रहने वाले हैं, स्कूलिंग कॉलेज उनकी राजनीतिक भूमि हमेशा हिमाचल प्रदेश और शिमला रही। लेकिन कांगड़ा में जिस प्रकार से एक सीनियर लीडर के आने से जो फीडबैक हमारे पास से अपने लोगों से जो बातचीत हुई है, तो लोग चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा ऐसा हो जिसका एक बड़ा नाम हो, जो एक राजनीतिक दृष्टि से बड़ी शख्सियत हो। तो ऐसे सब लोग मिलके लोकसभा का जो चुनाव है ये प्रत्याशी कम लड़ता है और जो हमारे पार्टी होती है वो ज़्यादा लड़ती है। आप समझे कि सारा क्षेत्रों में जाना है, वहाँ के जो हमारे एस्टेब्लिश्ड लीडर है, एमएलए है, मिनिस्टर्स है, सीपीएस है, कार्यकर्ता है, हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, कोई ताकत हमारे को वहाँ नहीं हरा सकती। ये इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 15 महीने पहले भी इन्होंने बड़ी कोशिश की, वो सत्ता में थे, डबल इंजन था, प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी लोगों को यहाँ लाया गया, उसके बावजूद कांगड़ा वालों ने 10 सीटें जिता के दी। जब हम कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ती है तो हम मजबूती से चुनाव को जीतेंगे। विमला भाई, अनिल भाई,
जोर से थोड़ा। आनंद शर्मा जी को जो टिकट दिया गया, ये सिर्फ हाईकमान का आदेश है, कांग्रेस पार्टी का कोई सर्वे भी हुआ है कि उनका नाम आगे था? देखिए, सारी बातें होती हैं। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी बहुत अच्छा है कि सारी चीज़ें देखते हैं। इस वक्त देश में जो मैंने महसूस किया है, आपने भी किया होगा, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की एक बड़ी होड़ है और होनी भी चाहिए। बड़े फूंक फूंक के आप देखें, बड़ा समय भी लगा थोड़ा। एक जिताऊ उम्मीदवार को उतारने की बात थी। मुझे लगता है पार्टी हाईकमांड और हमारी लीडरशिप ने इस बात को समझा कि आनंद शर्मा जी को वहाँ से उतारने से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को इन चुनाव में मजबूती मिलेगी। चौहान साहब, अभी ताज़ा बयान आया है कि जैसे जयराम जी तो आए दिन बयान दे ही रहे हैं, सरकार का हर्ष महाजन जी का भी बयान आया है कि 4 तारीख को सरकार अल्पमत में आ सकती है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? नहीं, एक बात आप समझें कि हम कोई ज्योतिषी थोड़ी है। लोकतंत्र में फैसला किसने करना है? मतदाताओं ने करना ना। हमने तो यही अपील अभी प्रेस आपसे जो बातचीत की उसमें यही तो अपील की कि हम चाहते हैं कि चुनाव मुद्दों पे हो। मुद्दे मतलब जनता के मुद्दे, उस पे बहस होनी चाहिए। फैसला जनता ने करना है। वोट किसको जाएगा? हर्ष महाजन जी को कैसे पता है कि कौन सा वोट किधर जाने वाला है? हमारा आपका लोकतंत्र में फर्ज है कि हम अपनी बात को रखें, फैसला जनता को करने दें। जब आप 15 महीने पहले लोगों ने आपको विपक्ष में बैठाया तो कोई कारण थे। हमें मौका मिला है 5 साल, 3.5 साल जो बाकी बचे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के जो काम हैं, जो समस्याएं हैं, वो हमारी राज्य सरकार उनके साथ खड़ी होगी, उसको करेंगे। लोग चाहते हैं, ये हमारे पास फीडबैक है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का लोगों के बीच, गांव में, पूरे प्रदेश के अंदर कैसा इमेज बना है। तो लोग चाहते हैं कि सुक्खू जी को पूरा समय मिलना चाहिए। वो हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है काम देने का मौका। भाजपा वाले तो सत्ता में आना चाहते हैं, वे सत्ता के भूखे हैं, तो वो तो जनता ने डिसाइड करना। चौहान साहब, मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए और जातीय और जो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे, ओबीसी को दर्जा नहीं मिल पा रहा। चाहे वो, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जो दिल्ली में भी बड़े बड़े रैंकों पे जो है वो बड़े। मैं आपका प्रश्न पूरी तरह समझ गया। यहाँ 2 चीज़ें समझने की जरूरत है। जो मैंने कहा वो देश चाहता है, देश की आत्मा है। हमारे लोकतंत्र की और देश की आत्मा है कि हम विविधता है, कई धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं। मजबूत भारत तभी रहेगा, हम सबको साथ लेके जाएंगे, सबको साथ चलाएंगे। ये हमारी पार्टी की नीति है, विचार है, सोच है। लेकिन कुछ लोग सत्ता में आने के वक्त लिए खाली इलेक्शन के टाइम में, हम तो बोल रहे हैं मोदी जी और मोदी जी की टीम को अपनी कार्यशैली 10 साल की बताओ, 5 की छोड़ो, आपको 10 की बता दो, पूरी आज़ादी है। पर आप मुद्दों पे बात करो। क्या वो किसान आंदोलन दबाया गया, धोखा किया गया उनके साथ? जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? उन चीज़ों पे आपको बताना चाहिए कि हाँ हमने किया। आप फिर आ जाते हो उन्हीं चीज़ों पे, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र बिक जाएगा। ये मुद्दे होने चाहिए लोकतंत्र में। राहुल गांधी जी ने जहाँ तक सवाल किया है कि सेंसस होना चाहिए, जब हमारा देश इस आधार पे है, विभिन्न जातियाँ हैं, क्यों नहीं सेंसस होना चाहिए? रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उनका, कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का, उसमें क्या दिक्कत है जब है हमारे समाज में? क्यों इसमें सेंसस करने में, उनका डाटा बनाने में क्या प्रॉब्लम? आपको क्या डर है उसका? राहुल गांधी जी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। डाटा तो होना चाहिए देश के पास, हर नागरिक का होना चाहिए, उसकी उम्र का होना चाहिए, उसकी हेल्थ का होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। राहुल गांधी जी की सोच और उनकी सोच में बहुत फर्क है। कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश के चंद्र प्रभाकर का एक बयान आया, आजकल वायरल हो रहा है, बगावत के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों जिम्मेदार। पहले तो मैं आपके प्रश्न को ठीक करूं, चंद्र कुमार जी का बयान नहीं है। आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। बयान क्या होता है और खबर क्या होती है आपको समझना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने नहीं, बयान क्या होता है, व्हाट इज बयान? नहीं, आपको मीडिया को, हाँ, वो कोई बयान नहीं है, क्योंकि वो कोई बयान ये है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ मीडिया के सामने, इसको आप बयान कह सकते हैं। वो किसी ने कोई रिकॉर्डिंग, कहीं चर्चा को आगे उजागर किया और वो आज उनका डिनायल आप आज पढ़ें,
आज आप पेपर में पढ़े, उन्होंने आज डिनाइल किया इस बात को कि मेरा पूरा विश्वास मुख्यमंत्री जी पे और सिस्टम पे है। तो ये कोई बड़ा सीरियस मैटर नहीं है। सब लोग मिल के, उसके बाद उन्होंने उसमें भी उनका भी वर्जन छपाया, आप यू आर राइट, कि हम पूरी मजबूती के साथ पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। गृह सरकार मंत्री की वीडियो आई है जिसमें कांग्रेस और आप नेता के शामिल होने का प्रूफ है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर मॉक वीडियो बनाकर चुनाव लड़ जाने हैं? हमारा तो एक ही ये है कि हम चुनाव मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं, डिस्कशन मुद्दों पे होना चाहिए, भाजपा को भी मुद्दों पे आना चाहिए, बजाय इधर उधर की जो एक्सेप्ट है उसको करो, लोगों के सामने रखो, लोगों को फैसला करने दो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।